आज के इस वीडियो में हम ऑब्वर्स प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं ऑब्वर्स प्रिंसिपल क्या है। ऑब्वर्स प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। याद रखें, ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिटल में पहले जाते हैं जिसकी एनर्जी कम हो। जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाते हैं। जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किराए के घर के लिए तलाश कर रहे हैं तो आप ऐसा घर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका किराया कम हो। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी वो ऑर्बिटल में एंटर करने की कोशिश करेगा जिसकी एनर्जी कम हो। और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n+l वैल्यू। जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बोर्ड पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स को लिखा है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p, इसी तरह आगे। याद रखें, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है उसके बाद 3d में जाता है। इसकी वजह ये है कि 4s की अगर n+l वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, l वैल्यूज़, s की l वैल्यू होती है 0 और n वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 + 0 = 4। यहाँ पर 4s की n+l वैल्यू 4 है, जबकि 3d की n+l वैल्यू 5 है, क्योंकि d की वैल्यू 2 है। 3 + 2 = 5। याद रखें, 4s की n+l वैल्यू 4 है और 3d की n+l वैल्यू 5 है। एनर्जी 3d की 4s से ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। सेकंड वन, हर्ट्ज रूल। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in degenerate orbitals takes place only when all the degenerate orbitals are filled with 1 electron each। हर्ट्ज रूल के मुताबिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तब पेयर होते हैं जब इक्वल एनर्जी रखने वाले तमाम ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। मिसाल के तौर पे इमेजिन कीजिए कि ईद के मौके पर आपके वालिदैन आपको कपड़े दिला रहे हैं। आपके 2 भाई हैं। अगरचे आपके वालिदैन आपके भाइयों को बिना कपड़े दिलाए आपको 2 जोड़े कपड़े दिला दें तो आपको शिकायत का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि अगर आपके वालिदैन आपके भाइयों को एक एक जोड़ा दिलाएं फिर आपको 2 जोड़े कपड़े दिलाएं तो उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग में अगर देखें, ऑक्सीजन एटम का एग्जाम्पल लेकर, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 है। यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो आप 2 तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। हर्ट्ज रूल के मुताबिक यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब हो रही है जब तमाम ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जबकि यहाँ पर हर्ट्ज रूल के बरअक्स काम हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, जिसके अंदर तमाम ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी एक जैसी हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जा रहा है। आखिर में पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे 2s ऑर्बिटल का एग्जाम्पल अगर लें तो 2s में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की अगर क्वांटम नंबर्स की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन में n वैल्यू 2 है, l वैल्यू 0, m वैल्यू 0 और s वैल्यू +½ है। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो 2s ऑर्बिटल में पाया जाता है उसके अगर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू की बात करें तो n वैल्यू 2 है, l वैल्यू 0, m वैल्यू 0, मगर यहाँ पर s वैल्यू -½ है। याद रखें, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम नहीं हो सकते। यही है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।